दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, हम ये इसमें बोर्ड पर हम कुछ लिखे हैं, उसमें आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर ये क्या लिखे हैं और क्या चीज हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपना बच्चे को नामांकन किसी प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं। ये उनके लिए खासकर होगा, क्या कि ये अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप सही में कहेंगे कि नहीं, प्राइवेट स्कूल से अच्छा है कि सरकारी स्कूल में दाखिल करा दे या नामांकन करा दे, जिससे क्या उसका भविष्य बढ़ सकता है। तो देखिए, आप ये सोच रहे होंगे, सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड पर आके कि आगे क्या सब हो सकता है सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में क्या सब हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल देखिए, उसमें पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। और अंतर क्या है, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, यानी कि आप लोगों से पैसा लेकर के दिया जाता है किसको, टीचर को, लेकिन सरकारी स्कूल क्या, सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है टीचर को। बस इतना आप लोग अंतर जानते होंगे। और ये जानते होंगे कि वहाँ सरकारी स्कूल में क्या होता है, खाना दिया जाता है लेकिन इसमें नहीं दिया जाता। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि इतना जो खर्चा है यानी सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, वो आप हम इस पर जोड़ के यानी कि कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको यानी महीने के यानी कि साल का कितना रुपए एक बच्चा पर पड़ता है और सरकारी स्कूल में कितना रुपये पड़ता है, आप किस में खुश रहेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करते हैं। अब प्राइवेट स्कूल के बारे में देखिए, हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में आप लोग हर महीने फी देते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर क्लास एक यानी एक ने उससे भी छोटा लेते कौन, यानी कि कौन लेते, सबसे छोटा होता है मान लेते एक लेते, हटाओ उतना छोटा नहीं लेना है, मान लेते एक क्लास नंबर 1। अगर स्कूल का फीस अगर बात करें क्लास 1 का तो लगभग 1000 रुपये होता है। क्या होता है 1 के लिए 1000 रुपये। अभी के समय में कहीं महंगाई के दौर है, अभी के समय में क्या होता है 1000 रुपये लेता है, हर स्कूल में लेता है 1000 रुपये, यानी कि क्लास 1 का। आप क्या करेंगे, आप पढ़ाएंगे तो कम से कम 1 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे, तब तक वो CBSE बोर्ड का पूरा स्टूडेंट होगा, यानी पूरा ठोस मजबूत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर हम बात करें कक्षा 1 में 1000 रुपया और कभी कभी 12th में जाने के बाद क्या होता है 3000 रुपया यानी बढ़ा दिया जाता है। तो आप जोड़ लीजिए कि क्या, यानी कि लगभग फीस के बात करें अगर 1 साल के मैक्सिमम ले चले, यानी कि मैक्सिमम कितना 1 साल का, तो 1 साल में आपको एक बच्चा पड़ेगा क्या चीज 12000 रुपये पड़ता है, 1 साल में फीस पड़ता है। ठीक है, किसमें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1000 पर 12000 रुपये पड़ता है, यानी कि 1 साल में। उसके बाद क्या होता है, बस किराया मान लेते हैं कि 12000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष आपको बस किराया प्रति वर्ष लगता है। ठीक है, ये हुआ। फिर परीक्षा फीस मान लेते हैं कि 1000 रुपये आपको देना पड़ रहा है साल में 1000। उसके बाद क्या है, टाई बेल्ट व अन्य चीज, यानी टाई बेल्ट यानी कि जो होता है वो लगाते हैं, लगा के जाते हैं, उसके लिए क्या है आपको लिया जाता है 1000 रुपये प्रति वर्ष। यानी कि हर साल देखिएगा कि स्कूल अपना नियम चेंज करते रहता है और कहता है कि आज इस साल ये टाई चलेगा, कल उस साल चलेगा, यानी कि अगले साल ये चलेगा, आज ये इसका रद्द होगा, ये फन्ना चिन्ना अगर मगर बहुत चीज समझा देता है और आप लोग समझ जाते। क्यों, आप लोग तो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन भूत चढ़ा हुआ क्या चाहिए, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे किसको, तो अपने बच्चे को, जिसके करके अपने बच्चे को भविष्य खराब करें। इसलिए आप लोग क्या करें, सुधर जाइए अभी से और ये समझिए ध्यान से आप हम क्या समझाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल क्यों गलत बोल रहे हैं, हम शुरू में बोले प्राइवेट स्कूल गलत है और गलत रहेगा, लेकिन क्यों गलत है उसको भी हम कारण दे रहे हैं। देखिए, तो कहाँ पहुंचे थे, टाई बेल्ट व अन्य सामान कितना था 1000 रुपये प्रति वर्ष। अब बताते हैं टाई बेल्ट और अन्य सामान 1000 रुपये आप देंगे, आप लोग कितना कमाते हैं, रोज के कमाते होंगे बहुत होगा तो 500 रुपये, महीने का जोड़ लीजिए 5 या 15000 रुपये हुआ है, यानी कि 15000 रुपये। हम समझाते कि एक के महीना का रेंज लेते हैं, चलिए मिला लेते हैं कितना रेंज पड़ता है। तो देखिए, अगर किताब की बात करें तो हर साल आपको 2000 रुपये किताब लगता है, जो कि किताब आता है कितना 500 से 600 में आ जाता है, इतना मोटे का, यानी 12 से 13 किताब आ जाता है, 500 से 600 उसको क्या होता है स्कूल में दिया जाता है 2000 में, यानी कि उससे 1500 रुपये प्रॉफिट लिया जाता है। क्या नहीं, यानी मान लेते हैं कि अगर एक बच्चा 1500 रुपये लिया प्रॉफिट, तो समझ जाए कि उसका 1 साल का इनकम, यानी कि आपके यानी कि 100 बच्चा को किताब बेचने में उसका 1 साल का इनकम निकल जाएगा। ये हुआ। उसके बाद आता है कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल। इसके लिए आपको हमने सबसे नॉर्मल प्राइस रखे कितना 3000 रुपये, यानी 1 साल में, यानी कि 3000 रुपया। ठीक है, 1 साल के अंदर 3000 रुपया हुआ। उसके बाद देखिए, जब बच्चा जाएगा स्कूल जाएगा पढ़ने के तो वहाँ खाना भी खाएगा, ये तो कन्फर्म है। आप लोग खाना बनाते भी होंगे, खाना बनाते होंगे उसको भेजते होंगे। लेकिन देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि खाना अगर खरीद के खाए, रोज का खरीद के खाए, अगर एक टाइम खाता है, एक टाइम का अगर मान लेते हैं 20 रुपया प्रतिदिन हुआ, तो लगभग कितना 20 रुपया प्रतिदिन के माध्यम से मान लेते हैं। और अन्य चीज यानी कि मान लेते हैं कुछ
अलग चीज हो गया, कुछ हो गया, कुछ फन्ना चीज, कुछ खाने का मन, एक्स्ट्रा चीज खाने का मन किया, तो उसमें क्या करें हम 4000 रुपये मान लेते हैं, 4000 रुपये। तो अगर एक स्टूडेंट का हम जोड़े, एक स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट का खर्चा, तो एक साल का कुल पड़ता है कितना, 41,000 रुपये। कितना पड़ता है, 41,000 रुपये एक साल का खर्चा एक स्टूडेंट पर। अगर मान लेते हैं आपके घर में 2 बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो जोड़ दीजिए कि अगर आप 2 बच्चे को पढ़ाते हैं एक साल में, तो लगभग नहीं कम से कम एक वर्ष का खर्चा 41,000 रुपये हुआ, ठीक है। और लगभग अगर एक साल का खर्चा कितना, 41,000 रुपया हुआ, तो आप कम से कम 12 साल पढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन यानी सॉरी 12th पास करने में आपको लगेगा 12 साल टाइम। तो 12 साल में जोड़ दीजिए, अगर एक बच्चा का तो कितना हो, 12 साल में अगर लगभग 5,74,000 रुपये हुआ। कितना हुआ, 5,74,000 रुपये खर्चा पर आपको कितना, यानी कि 12 साल पढ़ाने में एक बच्चा को। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप जोड़ दीजिए कि 5,74,000 को डबल कर दीजिए, तो डायरेक्ट जाता है कहाँ पर, 11,48,000 रुपये। कहाँ जाता है, 11,048 रुपये पड़ता है आपको 2, यानी कि 12 साल के अंदर क्या होता है, 2 यानी कि 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 साल के अंदर कितना, 11,48,000 रुपये, जो कि आप अगर हम मिनिमम कॉस्ट पर आज करें तो इस पर चलते हैं 41,000 रुपये हुआ ना साल का। आप कितना कमाते हो साल का, मान लीजिए 500 का रोज कमाते हुए, तो 15,000 रुपये महीना हुआ, तो 12×5 = 60, यानी कितना है कि 15, यानी कि लगभग समझे 1.5-2 लाख के आसपास रुपया कमाते होंगे साल में। साल में मान लीजिए 41,000 रुपये इधर दे दिए, आप घर में खर्चा, दवाई, सोया, अगरम बगैर खाना हो गया, रूम रैंक हो गया, ये सब काट करके आपको महीने के कितना बचता है, मानते हो 2,000 रुपये। तो आप ऐसा जिंदगी काहे जिएंगे, तो इससे अच्छा है जो देखिए क्या हुआ, 12 यानी कि 12 साल में आपको कितना खर्चा, 11,48,000 रुपये 2 बच्चा को पढ़ाने में। और यही चीज हम देखते हैं। और एक इसमें कमी क्या है, इस साल उठ के आता है कौन, 10th क्लास का पास किया सरकारी बोर्ड से यानी बिहार बोर्ड से, और चल जाते कहाँ, CBSE बोर्ड में पढ़ाने के लिए, जो कि जिसको आवाज सही से नहीं पढ़ना आता वो चल जाता है पढ़ाने के लिए। बताइए, खुद पढ़ा लिखा नहीं तो दूसरे को क्या पढ़ाएगा। लेकिन इसमें देखिए सरकारी स्कूल का हम बात करते हैं, सरकारी स्कूल में क्या होता है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं, यानी कि आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई प्रकार का शुल्क नहीं, ना किसी व्हाट्सएप मैसेज आएगा हाँ आपका पैसा बाकी है, चाहे कुछ भी, तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं होता है। दूसरा, 2 जोड़ी ड्रेस फ्री, यानी कि 2 जोड़ी आपको ड्रेस फ्री दिया जाए, जो कि यहाँ पैसा लगता कितना, ड्रेस का लगता था, टाई बेल्ट और के लिए 1,000 रुपये लगता है, यहाँ क्या हो रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। उसका किताब फ्री, यहाँ किताब का कितना लिखे थे, मान लेते किताब के यहाँ 2,000 आपको फ्री मिल रहा है। जूता मोजा फ्री में, जूता मोजा यहाँ लगभग मान लेते हैं कि लगभग 1,000 रुपये वही आएगा, वो भी फ्री मिल रहा है। उसका दोपहर का भोजन फ्री मिल रहा है, दोपहर का भोजन यहाँ लिखे थे कितना, 20 रुपये एक दिन का, तो यहाँ दोपहर का भोजन फ्री मिल रहा है। उसका स्वेटर फ्री मिल रहा है, यानी कि ठंडी के टाइम में स्वेटर जो होता है मोटी ऊन की कपड़ा, वो यहाँ पर फ्री मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप खरीदिएगा तो ये ड्रेस के नाम पर उसको भी लूट लेगा, वहाँ भी देगा 3,000 रुपया, और यहाँ फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। स्वेटर फ्री, बैग फ्री, यहाँ बैग का जोड़ेगा और यहाँ बैग फ्री दिया है। उसके बाद क्या है, कुछ स्कूलों में कॉपी फ्री दिया जाता है, यानी कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं सरकारी स्कूल जिसमें कॉपी फ्री में दिया जाता है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, यानी कि जो गरीब कैटेगरी का विद्यार्थी होता है उसको फ्री में दिया जाता है पढ़ने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, ऐसा ऐसे होता है। उसके बाद स्मार्ट एवं डिजिटल क्लास प्रोजेक्ट के माध्यम से, यहाँ देखिए तो सलाह पढ़ने अपने टीचर को आता है कोई पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए चल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ स्मार्ट एवं डिजिटल क्लास प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि समझिए कि जहाँ पर डिजिटल रहेगा वहाँ पर टीचर कितना भयानक रहेगा, आप समझ सकते हैं कितना भयानक। लेकिन आगे हम उसको भी समझाएंगे टीचर कितना कितना पढ़ा लिखा रहता है और कितना कितना पढ़ा लिखा रहता है और पढ़ाता है यहाँ पर आके। देखिए अब से अच्छे क्लास के रूम की सुविधा, यानी कि अब जो नियम लागू हुआ है उसमें क्या अच्छे क्लास, जैसे टाइल्स लगा रहेगा, पंखा ऊपर लगा, AC लगा रहा, वैसे ऐसा क्लास लगा रहेगा, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा। किस में, सरकारी स्कूल में, जो कि प्राइवेट स्कूल में ये नामो निशान नहीं रहता है। कितना स्कूल देखते हैं साला छोपड़ी बना लेता है और बस चालू कर दिया प्राइवेट स्कूल, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये हुआ। अब 10वां नंबर देखिए प्रॉफिट क्या है, किसी भी प्राइवेट स्कूल से अधिक योग्य पढ़े लिखे BEd TET पास शिक्षक, यानी कि जो इसमें जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है टीचर उसको कितना कौन क्वालिफाई होता है, BEd क्वालिफाई, जो कि BEd UPSC का एग्जाम देना पड़ता है, हार्ड एग्जाम, या बिहार का सबसे हार्ड एग्जाम UPSC और BPSC माना जाता है। उसको पास करके तब टीचर बनता है, तब वो आखिर कहाँ पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में। यहाँ क्या है, 10th पास करेगा और चला गया पढ़ाने के। अब बताइए ये ठीक हुआ कि ये ठीक हुआ, तो हम तो मानेंगे यही पर। उसका TET सबसे एग्जाम नहीं निकाला, जो एग्जाम निकालेगा वही टीचर बनेगा और वही इसमें पढ़ाएगा कि किस में, सरकारी स्कूल में आकर के। ये हुआ।
खेल कूद के सामग्री फ्री दिया जाता है। यहाँ पर खेल कूद का भी पैसा जोड़ लिया जाता है किसे, प्राइवेट स्कूल लेके। इसमें क्या होता है, खेल कूद के सामग्री फ्री में दिया जाता है। उसके बाद पुस्तकालय की सुविधा, पुस्तकालय देखे होंगे जिसमें पुस्तक बहुत सारा रखा रहता है, अपना जाइए उठा नाम लिखा कर वहाँ से लेकर आइए, आप पढ़िए घर पर फिर लौटा दीजिए। लेकिन इसमें क्या, अगर पुस्तकालय बना दिया ना तो क्या कहते हैं, यहाँ का 1000 पहले यहाँ पर 1500 2000 कर देगा। तो आप बताइए ये अच्छा हुआ कि ये अच्छा हुआ, ये हुआ। उसके बाद पुस्तकालय फ्री होगा। अब देखिए प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस है, इसमें पढ़ा कर आप अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें। देखिए हम एक बात सही लिखे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो होता है एक तरह का बिजनेस बनाया गया है, क्या अपने यानी कि बिजनेस हो गया है। स्कूल एक तरह से पहले के जमाने जैसे गुरु और शिष्य वाला बात न रह गया, अब रह गया बिजनेस, यानी पैसा देगा और कमाएंगे वो पैसा, यानी विद्यार्थी से हम पैसा कमाएंगे, ये हो गया बिजनेस बन गया। क्या चीज, प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हो गया। इसलिए अपने बच्चों को बिजनेस में धकेल कर अपने बच्चों को क्या भविष्य खराब न करे, यही तो हम सुझाव देंगे। ठीक है, खराब नहीं करे। अगर एक बात और हम पॉइंट वाला बात करते हैं, पॉइंट वाला बात ये है कि आपको जो 12 साल में लग गए थे कितना, 11,48,000 रुपया, अगर उसी पैसा को अपने बच्चों के नाम पर अगर हम कुछ जमा कर देंगे बैंक अकाउंट में या कहीं LIC या कहीं भी जमा कर देंगे तो 12 साल के अंदर क्या होगा, 5 यानी कि कितना 11 लाख रुपया का लगभग कितना हो जाएगा, लगभग दोगुना कर दीजिए 22 लाख रुपया हो जाएगा। कितना, 22 लाख रुपया आप कोई अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा बिजनेस तैयार करके उसको बैठा दिए, उसका जिंदगी उसी में संभल जाएगा। तो ये हुआ प्राइवेट और सरकारी स्कूल में। आप लोगों को जैसा हो कमेंट करके हमको बताइएगा, जैसा भी हो। ठीक है, तब तक इतना। अगर हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ली, ताकि आपको भी ये खून में आग दौड़ाने के लिए हम तैयार हर हमेशा रहेंगे। ठीक है, तब तक इतना ही, बाय।